सुनील दत्त साहब ने जानबूझकर अमिताभ बच्चन के किरदार को गूंगा नहीं बनाया था। बात कुछ ऐसी हुई थी कि जब बच्चन साहब को एक बहुत लंबा डायलॉग दिया गया तो कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद भी रिहर्सल के समय बच्चन साहब डायलॉग बोलने में बार बार अटक रहे थे। कोई और होता तो शायद रिप्लेस कर दिया जाता, लेकिन बच्चन साहब को फिल्म में साइन कराया था नरगिस जी ने। ऐसे में उन्हें फिल्म में हटाना भी सुनील दत्त साहब के लिए नामुमकिन था। तो सुनील दत्त साहब ने किया ये कि बच्चन साहब के कैरेक्टर को गूंगा ही बना दिया और एक झटके में सारी समस्या खत्म हो गई। फिल्म रेशमा और शेरा ने 23 जुलाई 1971 को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी, लेकिन ये फिल्म असफल हो गई थी और इस वजह से सुनील दत्त बहुत मुश्किलों में आ गए थे। दरअसल पहले इस फिल्म को सुनील दत्त सुखदेव से डायरेक्ट करा रहे थे। काफी शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, मगर जब दत्त साहब ने फिल्म की रश फुटेज देखी तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से पूरी शूटिंग करेंगे और डायरेक्शन खुद करेंगे। फिल्म को दोबारा शूट करने की वजह से उनका तगड़ा खर्च हो गया। वो 60 लाख रुपए कर्ज के नीचे आ गए। फिल्म रेशमा और शेरा फ्लॉप हुई तो सुनील दत्त साहब के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी 7 कारें बेचनी पड़ गई, घर भी गिरवी रख दिया। कारें बिकी तो सुनील दत्त बस में सफर करने लगे। तब कुछ बस कंडक्टरों ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश भी की थी। सुनील दत्त को उस समय कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के ऑफर आए थे और उन्हें बढ़िया फीस देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दत्त साहब ने बड़े बजट की कुछ डकैत फिल्में साइन की जो हिट भी हुई और इस तरह उन्होंने अपना मकान छुड़ाया। रेशमा और शेरा फिल्म फ्लॉप भले ही हो गई हो, लेकिन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड दिया गया था, जबकि इसके सिनेमेटोग्राफर रामचंद्र व संगीतकार जयदेव को भी नेशनल अवार्ड मिले थे। संजय दत्त भी इस फिल्म की एक कव्वाली में नजर आए थे। तब उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू को सुनील दत्त जी ने किसी होटल में नहीं बल्कि राजस्थान के एक रेगिस्तान में बने तंबुओं में ठहराया था और कई दिनों तक पूरी टीम उन्हीं तंबुओं में रही थी। अमिताभ बच्चन जिस तंबू में रुके थे उसमें उनके साथ रंजीत, लेखक एस अली रजा और दत्त साहब के एसोसिएट डायरेक्टर बी एन थापा भी रुके थे। रंजीत के कैरियर की ये दूसरी फिल्म थी जो उन्होंने साइन की थी। इस फिल्म से कुछ ही दिन पहले ही रंजीत ने फिल्म सावन भादो साइन की थी। चूंकि फिल्म रेशमा और शेरा में रंजीत का कैरेक्टर एकदम रफटफ टाइप का था, तो दत्त साहब ने उनका नाम गोपाल सिंह बेदी से बदलकर रंजीत रख दिया। हालांकि ये भी इत्तेफाक है कि दत्त साहब ने फिल्मी दुनिया में गोपाल को रंजीत जरूर बना दिया था, लेकिन फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम गोपाल ही रखा। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।